गरीब का 26 जनवरी। एक सूरज नाम का लड़का था जिसे बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। वो बहुत अच्छी और सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाता था। लेकिन सूरज बहुत गरीब परिवार से था। उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करते थे। उसके परिवार में माँ बाप और सूरज और उसकी बड़ी बहन निकिता रहती थी। कुछ दिनों बाद 26 जनवरी आने वाला था और स्कूल में गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही थी। 25 जनवरी को स्कूल में बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन था। सूरज को ड्राइंग करना बहुत पसंद था, इसलिए उसने ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसकी प्रैक्टिस करना सूरज ने शुरू कर दिया था। लेकिन उसके लिए उसे और कलर्स की जरूरत थी, जो कि उसके पास नहीं थे। सूरज को और उसकी बहन निकिता को 26 जनवरी के दिन स्कूल में पहनने के लिए नए कपड़े चाहिए थे, क्योंकि उनके पास एक भी नया ड्रेस नहीं था। जो भी कपड़े थे वो बहुत पुराने हो गए थे और सूरज का स्कूल यूनिफॉर्म भी थोड़ा सा फट गया था। इसलिए सूरज और निकिता अपने पिताजी के पास जाकर उनसे बोलते हैं, पिताजी, हमें 26 जनवरी के दिन स्कूल में पहनने के लिए नए कपड़े चाहिए। और सूरज बोलता है, पिताजी, मुझे अपने ड्राइंग कंपटीशन के लिए कलर्स भी चाहिए। इस तरह से दोनों भाई बहन अपनी अपनी जरूरतें अपने पिताजी को बताते हैं। लेकिन उनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन दोनों को नए कपड़े खरीद कर दे सके और सूरज को कलर्स दे सके। हर रोज मेहनत मजदूरी करके और घर का खर्चा चलाकर जो बचता था, उसकी पाई पाई जोड़कर उनके पास इतने ही पैसे थे कि वो मुश्किल से किसी एक को ही कपड़े खरीद कर दे सकते थे। इसलिए वो माँ बाप सोच में पड़ गए कि क्या करें। अगर सूरज को कपड़े नहीं मिले तो वो नाराज हो जाएगा और निकिता को कपड़े नहीं मिले तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन वो दिल से चाहते थे कि वो अपने दोनों बच्चों को कपड़े दिला सके और दोनों की जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन गरीबी के कारण वो ये कर नहीं सकते थे। इसीलिए वो माँ बाप परेशान हो गए। फिर सूरज की माँ सूरज और निकिता को बुलाकर उन्हें समझाती है, देखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी एक साथ दोनों को कपड़े खरीद कर नहीं दे सकते। उनके पास किसी एक के ही कपड़े खरीदने के पैसे हैं और मुझे लगता है कि अभी निकिता को कपड़े खरीदने चाहिए, क्योंकि उसके कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं। और सूरज, तुम्हें किसी तरह हम सिर्फ कलर्स ही खरीद कर दे सकते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हारा शर्ट थोड़ा सा फट गया है, उसे अच्छे से सिलकर और धुलकर तुम्हें पहनने को दूंगी। बेचारा बच्चा सूरज अपने माँ बाप की परेशानी समझ जाता है और मान जाता है। ठीक है बोलता है। फिर किसी तरह पिताजी निकिता के लिए नई ड्रेस और सूरज के लिए कलर्स लेकर आते हैं। निकिता के हाथ में ड्रेस देखते हुए पिताजी बोलते हैं, निकिता, इस ड्रेस को 1 साल तक पहनना, क्योंकि साल भर अब मैं तुम्हें नई ड्रेस खरीद कर नहीं दे सकता। दोनों बच्चे ये देखकर खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। बेचारा सूरज तो अपने मनपसंद कलर्स देखकर ही खुश हो जाता है
और पेंटिंग की प्रैक्टिस करने बैठ जाता है, क्योंकि कल उसका ड्राइंग कंपटीशन रहता है। उसे देखकर पिताजी खुश हो जाते हैं और सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। निकिता अपना नया ड्रेस पहनकर आती है और सूरज को दिखाती है, और तभी गलती से सूरज की कलर बॉटल निकिता की ड्रेस पर गिर जाती है और निकिता का पूरा ड्रेस खराब हो जाता है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं। निकिता जल्दी से उसे धोने के लिए जाती है। घबराते हुए उसके पीछे सूरज जाता है। बहुत धोने के बाद भी कलर ड्रेस से निकलता ही नहीं, तो सूरज बोलता है, दीदी मुझे दिखाओ, मैं साफ करके देता हूँ। ऐसा बोलकर वो जोर से रगड़ता है और इस वजह से निकिता का नया ड्रेस फट जाता है। ये देखकर निकिता जोर जोर से रोने लगती है। सूरज उसे समझाता है, दीदी रो मत। निकिता बोलती है, इतनी मुश्किल से नई ड्रेस मिली थी और ये भी फट गई। अब मैं 26 जनवरी के दिन स्कूल कैसे जाऊंगी? अब मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है। ऐसा बोलकर रोते रोते माँ और पिताजी को बताने के लिए जा रही थी। सूरज घबराकर बोलता है, दीदी पिताजी को मत बताना। अगर पिताजी को बताया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी और तुम्हें दूसरी ड्रेस भी नहीं मिलेगी और मेरी तो पिटाई ही होगी। सूरज की बात सुनकर निकिता पिताजी के पास नहीं जाती और अपने भाई को सजा मिलेगी इस वजह से वो चुप रहती है और पिताजी को कुछ नहीं बताती और सूरज से कहती है, ठीक है सूरज, तू कहता है तो मैं पिताजी को नहीं बताऊंगी कि मेरी नई ड्रेस फट गई है। फिर सूरज बोलता है, हाँ दीदी, लेकिन अब हम क्या करें? तुम्हारे पास 26 जनवरी के दिन पहनने के लिए नई ड्रेस नहीं है। तो निकिता बोलती है, जाने दो सूरज, तो क्या हुआ अगर मैं 26 जनवरी के दिन नई ड्रेस पहनकर नहीं गई? तू तो अपने ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है ना? जा तू अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस कर। ऐसा बोलकर निकिता वहाँ से चली जाती है। लेकिन सूरज को अपनी बहन को दुखी देखकर बहुत बुरा लगता है और वो भी निराश हो जाता है। दूसरे ही दिन सूरज का ड्राइंग कंपटीशन होता है और वो कंपटीशन में ड्राइंग करता है। सारे बच्चों में सबसे अच्छी और सबसे सुंदर सूरज की ड्राइंग होती है। ड्राइंग कंपटीशन में सूरज का स्कूल में पहला नंबर आता है। मास्टर जी पूरे स्कूल के सामने सूरज का नाम घोषित करते हैं और इनाम लेने के लिए उसे स्टेज पर बुलाते हैं। सूरज का पहला नंबर आता है तो सूरज बहुत खुश हो जाता है और इनाम लेने के लिए स्टेज पर जाता है। इनाम में उसे बहुत ही अच्छा और नया ड्रेस मिलता है। ड्रेस देखते ही सूरज निराश हो जाता है। वो खुश नहीं दिखता और कुछ सोचने लगता है। मास्टर जी इस बात पर ध्यान देते हैं कि सूरज इनाम पाकर खुश नहीं है और सूरज के पास जाकर उससे बोलते हैं, सूरज, तुमने सबसे सुंदर ड्राइंग बनाई है और इस वजह से तुम्हें फर्स्ट प्राइज भी मिला है, पर क्या तुम खुश नहीं हो? तब सूरज मास्टर जी से बोलता है, मास्टर जी, मुझे इनाम मिलने की खुशी जरूर है। मुझे इनाम में इतनी महंगी, अच्छी और नई ड्रेस मिली है।
लेकिन इस ड्रेस की जरूरत मुझसे ज्यादा मेरी बहन को है, जिसे कल यानी 26 जनवरी के दिन पहनने के लिए ड्रेस नहीं है। मास्टर जी, क्या आप ये ड्रेस वापस लेकर मेरी दीदी के लिए नई ड्रेस दे सकते हैं? मुझे ड्रेस की जरूरत नहीं है। इतनी छोटी उम्र में सूरज का त्याग और अपनी बहन के प्रति प्यार देखकर मास्टर जी को सूरज पर गर्व महसूस होता है। सूरज की समझदारी देखकर उससे प्रभावित होकर मास्टर जी सूरज और उसकी बहन निकिता दोनों के लिए नई ड्रेस इनाम में देते हैं। ये देखकर सूरज बहुत खुश हो जाता है और मास्टर जी का धन्यवाद करता है और दौड़ते हुए अपनी बहन के पास जाता है और उसके हाथ में ड्रेस देता है। नई ड्रेस देखकर निकिता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और दोनों खुशी से झूम उठते हैं। दोनों ही नई ड्रेस पहनकर 26 जनवरी बड़ी ही खुशी से और बड़े ही प्यार से मनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी 26 जनवरी की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आपसे फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।